हाउ आर यू? फाइन। तो चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं 6.3 के क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। देखिए बच्चे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, है बहुत सिंपल से क्वेश्चन है दोनों, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की अगर जब बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बता रखा है कि दो वर्टिकल पोल है ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर और उसकी शैडो की जो लेंथ है दैट इज 4 सेंटीमीटर नॉट। तो एक वर्टिकल पोल, तो सपोज कर लीजिए एक ये क्या है, छोटा सा पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर और इसकी लेंथ है शैडो की, वो कितनी है, 4 मीटर। एट द सेम टाइम एक वर्टिकल टावर है जिसकी लेंथ हमें मालूम नहीं है। एक वर्टिकल टावर है, तो यहाँ पे एक पोल है, उसको हम मान लेते हैं लेट ए बी बी द पोल एंड बी सी बी इट्स शैडो। ऐसे ही पी क्यू क्या मान लेते हैं हम लोग, एक वर्टिकल टावर मान लेते हैं जिसकी शैडो जो है हमारे पास वो 28 मीटर है। ओके बच्चों, तो शैडो जो है टावर की वो 28 मीटर है, उसकी हाइट कितनी है वो मालूम नहीं है, वो हमें निकालनी है। और दूसरा देखिए ये क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ द सन, एंगल मेड बाय द सन। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में सपोज करो कि लेट ए बी बी द हाइट ऑफ पोल एंड बी सी बी इट्स शैडो। ओके, सेम लेट पी क्यू बी द height of earth and QR क्या है, उसकी शैडो, एंड QR be its शैडो। ओके बच्चों, तो ये चीज आपको पहले सपोज करनी है, माननी है, तब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और बच्चों आपको पता है कि मैं क्या करता हूं, आपको उस तरीके से क्वेश्चन बताता हूं जिस तरीके से कि मैं आप लोग एग्जाम में करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना है वैसे ही मैं सेम आपको यहां पे बता रहा हूं। ओके, तो ऐसे लिखिएगा प्रॉब्लम। अब अगर हम ध्यान से देखें कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके बच्चों, क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी। देखिए जो पोल होता है या वर्टिकल टावर होता है वो हमेशा 90 डिग्री एंगल पे खड़े होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं, टेढ़े नहीं होते, है ना। तो हमेशा ये एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। तो यानी कि एंगल बी और क्यू हमेशा 90 डिग्री ही होंगे, इक्वल है, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज क्या होगा, ईच 90 डिग्री। ओके बच्चों, और क्या है, देखिए जो एंगल सी है और वो एंगल आर के इक्वल होगा, क्यों, द इंक्लिनेशन ऑफ द सन, एंगल मेड बाय द सन एट द सेम टाइम, क्योंकि सेम टाइम पे उसकी भी एंगल जो है शैडो का वही होगा, उसकी टावर का भी और पोल का भी दोनों का सेम होगा। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल इंक्लिनेशन ऑफ सन लिख सकते हैं आप शॉर्ट में, इंक्लिनेशन ऑफ सन। ओके, तो बाय एंगल सिमिलरिटी रूल से, बाय एंगल सिमिलरिटी रूल क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, एंड वी नो दैट व्हेन two triangles are similar then their corresponding sides are proportional, hence AB upon PQ, thus AB over PQ, thus AB over PQ is equal to BC upon QR. Okay, now अब देखिए what is AB, AB is 6 meter and PQ में मान लीजिए, and what is BC, BC है 4 and QR है 28। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको इससे, तो आ जाएगा 4 इंटू पी क्यू
इज इक्वल टू 28 इंटू 6। thus PQ इज इक्वल टू 28 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4। इसे कटिंग कर देना 7, तो PQ किसके इक्वल आ जाएगा 7 इंटू 6 42 मीटर। thus the height of vertical tower will be 42 मीटर। ओके बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है। करना क्या है आपने, ये ध्यान रखना कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जो भी ये ट्रायंगल है सिमिलर है, बाय बिकॉज ये और ये स्ट्रेट है, मतलब 90 डिग्री का एंगल है। ये सन के द्वारा एक ही टाइम पे बनाया गया एंगल। ओके, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, देयरफॉर साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। जो वैल्यूज दे रखी हैं उनको पुट कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको निकाल सकते हैं। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी 15 है ना, क्वेश्चन नंबर 15। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें हमें क्या बता रखा है, हमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं। एक ट्रायंगल सपोज कर लीजिए ABC और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास PQR। ओके, तो एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं, और साथ में हमें बता रखा है AD इज अ मीडियन, PM इज अ मीडियन। ओके, तो गिवन में क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, one is AD and PM are medians। ओके, AD एंड PM क्या है, मीडियंस है, एंड ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ओके, दिस इज गिवन। एक तो AD मीडियन है, PM भी मीडियन है, और दूसरा दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। ये ध्यान रखना, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। टू प्रूव, आपको प्रूफ क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव the ratio of AB upon PQ is equal to AD upon में PM। ओके, तो ये आपको प्रूफ करना है, AB over PQ is equal to AD over PM। ओके, तो ये आपको प्रूफ करना है। क्या करें, और देखो ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर है, अगर यहां से हिंट ले थोड़ा सा तो क्या हो सकता है, AB over PQ, ये तो ठीक है, बाकी BC over QR है ना, तो यहीं से शुरुआत कर लेंगे इस क्वेश्चन की। प्रूफ की बात करें, प्रूफ में एज ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR, या एक काम करते हैं, इसकी शुरुआत ना ऐसे नहीं करते, वहीं से करते हैं जैसे मैंने पीछे करा था। सबसे पहले यहीं से एक बार पढ़ लेते हैं, AD इज अ मीडियन। ओके, तो एज AD इज अ मीडियन। ओके बच्चों, AD क्या है, मीडियन है, देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये तो पढ़ा था मैं लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे करा था कि व्हेन इफ AD इज अ मीडियन, तो इसका मतलब होगा BD DC के इक्वल होगा और हाफ होगा पूरे का, BC का हाफ होगा। सेम इन ट्रायंगल PQR में एज PM इज अ मीडियन, एज सिमिलरली एज PM is a median of triangle PQR। ओके, तो therefore इसका मतलब होगा हमारे पास QM is equal to MR is equal to half of QR। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि as triangle ABC is similar to triangle PQR। ओके, तो therefore इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा AB ओवर PQ इज इक्वल टू BC ओवर QR। ओके, AB ओवर PQ इज इक्वल टू BC ओवर QR। नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करिए, नाउ देयरफॉर AB ओवर PQ तो एज इट इज रहने दो, BC को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से DC BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, तो BC की जगह हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ BD, ट्वाइस ऑफ BD। ऐसे ही
इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ क्यू एम, ट्वाइस ऑफ क्यू कैंसल है ना, थर्ड की हमें जरूरत नहीं है तो इसलिए मैं तीसरा नहीं लिख रहा हूं। तो यहां से ए बी ओवर पी क्यू इक्वल आ जाएगा बी डी ओवर क्यू एम, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन में क्यू एम। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, ये जो छोटा सा ट्रायंगल है ना ए बी डी, आप इस ट्रायंगल की बात कीजिए। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सेम पी क्यू एम, इस ट्रायंगल की बात कीजिए, इन ट्रायंगल पी क्यू एम। ओके, तो क्या होगा इन दोनों में, एक तो हमने जो प्रूफ कर दिया कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम फ्रॉम 1, या प्रूव्ड अबव, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, एंड सेकंड एंगल बी जो है वो क्यू के इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये ऐसा क्यों एंगल बी क्यू के इक्वल क्यों है? क्योंकि हमें ट्रायंगल एबीसी सिमिलर दे रखा है, एज ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो thus by साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल क्या होगा, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एम। ओके, तो देयरफॉर देयर साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल, तो आ जाएगा ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी ओवर पी एम, जो कि हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ओके, एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, गिवन में इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर में एडी एंड पीएम आर मीडियंस, तो ये ध्यान रखना, एडी इज अ मीडियन, पीएम इज अ मीडियन। ओके, एंड ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर। ओके, दैट्स ऑल। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ये, ठीक है। अब क्या करें, एज एडी इज अ मीडियन, तो देयरफॉर बीडी इज इक्वल टू डीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, पीएम इज आल्सो अ मीडियन, देयरफॉर क्यूएम इज इक्वल टू एमआर, QM is equal to MR and half of QR. Now in triangle ABC, as triangle ABC is similar to triangle PQR, therefore their corresponding sides will be proportional, will be present in the same ratio. AB over PQ is equal to BC over QR. Okay. अब AB और ये, तो देखो BC को हम क्या लिख सकते हैं, इस BC को इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ BD, ट्वाइस ऑफ BD किसके इक्वल होगा, BC बाय एज AD इज अ मीडियन, तो यहां पे लिख दिया ट्वाइस ऑफ BD। सेम QR को लिख सकते हैं हम लोग ट्वाइस ऑफ QM, 2 से 2 कैंसिल, तो ये AB ओवर PQ इज इक्वल टू आ जाएगा BD ओवर QM। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM हैज टू साइड्स, हमने ये प्रूव कर दिया ये प्रोपोर्शनल है, एंड B एंगल Q के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो thus by एंगल C साइड सिमिलरिटी रूल से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे और उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। यही हमें प्रूव करना है। ओके, थैंक यू।